अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके घर वाले भी कोरोना से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी अफसरदा है, थोड़ी सी नहीं कहूँगा बल्कि बहुत ज़्यादा अफसरदा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ PK8303 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का वो बदकिस्मत तरीन त्यारा जो कि 22 मई की सुपहर 2:45 में कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मील की दूरी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में जो है ना 99 पर्सन यानी कि 91 जो उसमें थे, 91 मुसाफिर थे और 8 क्रू मेंबर्स थे कैप्टन समेत, जो कि जिनमें से 97 जो थे वो शहीद हो गए। और खुशकिस्मती उन 2 लोगों की जो कि इस हादसे में बच निकले, और जो कहते हैं अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। ठीक है, 97 लोग इस जो है ना हादसे में इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। आल्दो मैं एक पायलट नहीं हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो कुछ बड़े पायलट्स ने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे, और जो रिकॉर्डिंग आप सब ने सुनी होगी जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ठीक है, उस बारे में भी मैं उसकी बेस पे एक ह्यूमन नेचर जो है ना वो क्या कहती है, उस बारे में आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो के कुछ फैक्ट एंड फिगर के। क्या ऐसी वजूहात बनी जिसकी वजह से ये त्यारा गिरकर तबाह हुआ? क्या ये ह्यूमन एरर था या टेक्निकल एरर था या ATC का एरर था? तमाम चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, ये ऊपर इसका लिंक भी आ रहा है और उसमें आप उस चीज़ को क्लिक करें, और ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ जो है ना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी, तो आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ, PK8303। नाज़रीन, ये 22 मई की सुपहर 2:45 पर यह हादसा पेश आया। अब हम बात करेंगे उस कन्वर्सेशन की जो कि ATC और पायलट के दरमियान में हुई। उस चीज़ को लेके मैं आगे चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। मैंने उन लोगों के तज्ज़िया सुना है, ठीक है, जो पायलट हैं और बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उन लोगों की मैं बात करूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी बेस पे मैंने ये चीज़ें जो है ना एब्स्ट्रैक्ट निकाला है, ताकि मैं आप लोगों के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने रख सकूँ, ताकि आप लोग भी जज कर सकें कि इसमें क्या। देखें, कोई भी पायलट है, ठीक है, इस हादसे में उसकी जान भी गई है, तो कोई भी पायलट नहीं चाहेगा कि वो जानबूझ कर त्यारा गिराए। ठीक है, और कोई एयरलाइन नहीं चाहेगी कि वो जानबूझ के अपना त्यारा ये गिराए, क्योंकि उसमें जो है ना उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगा, सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा जो मैंने पाए और आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगा। तो बिल्कुल शुरू करते हैं इस वीडियो को। आते हैं कन्वर्सेशन पे। जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो ATC ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि आप 3500 फीट की बुलंदी पे आ रहे हैं और आप 5 नॉटिकल माइल की दूरी पे हैं। तो आगे से कैप्टन ने उसको कहा रॉजर सर। उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि यू हैव टू बी एट 2000 फीट बिकॉज यू आर 5 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम एयरपोर्ट। अब देखें, उसमें होता क्या है कि जब आपको एक स्पेसिफिक हाइट मेंशन कर दी जाती है कि आपने इस हाइट पे आकर, इस प्रोफाइल पे आकर लैंड करना है, वो क्यों दी जाती है? एक स्पेसिफिक हाइट होती है जिसके ज़रिए आप जाकर रनवे को टच करते हैं। अगर आप उस हाइट से ऊपर होंगे तो ज़ाहिरी बात है जब आप रनवे तक पहुंचेंगे तो आधा रनवे आप वैसे ही क्रॉस कर चुके होंगे जब आप लैंड करेंगे, और आपके लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उस प्रोफाइल से, उस हाइट से नीचे होंगे तो आप रनवे को टच ही नहीं करेंगे, रनवे से पहले ही आप जो है ना स्लो हो जाएंगे। तो ATC ने उनको कहा कि यू आर एट 3500 फीट। तो आगे से कैप्टन ने कहा कि वी आर मेंटेनिंग 3000 फीट, लेकिन उन्होंने कहा कि 3500 फीट की उन्होंने कॉल ज़रूर दी उसको। तो उन्होंने कहा कि वी आर मेंटेनिंग नाउ, ठीक है, वी विल मैनेज इंशाल्लाह। तो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी कि जब जहाज़ बुलंदी से आ रहा है और वो स्पीड पे आएगा तो वो ओबियसली वो हाफ पे जाके रनवे को टच करेगा, जिसके बाद ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बावजूद जब ATC ने उनको कहा कि आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, बजाय इसके कि आप इसकी लैंडिंग को आप एक दफ़ा ट्राई करें, उन्होंने कहा कि आप गो राउंड पे जाएं और 180 डिग्रीज पे जो है ना दोबारा से घूम कर चक्कर लगाकर दोबारा ILS में आए। अब मैं आपको बताता हूँ ILS क्या होता है। ILS होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जो कि
ऑटो पायलट की ही एक फॉर्म है। उसमें आप जहाज़ में ILS को सेट कर देते हैं, उनको डिग्रीज देते हैं, वो सारा उसके मुताबिक जो है ना ILS, जैसे अब मान लीजिए ये सीधा आपका रनवे है, जहाज़ इधर से आ रहा है, जब आप ILS को सेट करेंगे कि वो क्या करेगा, जहाज़ को ऐसे ला के रनवे के बिल्कुल सीध में ले देगा और वो लॉक कर देगा वहाँ पे। अगर जहाज़ इधर से आ रहा है तो यहाँ से वो रनवे को जहाज़ को ला के सीधा रनवे की सीध में लॉक कर देगा। तो जब उन्होंने उसको कहा कि आप गो राउंड पे जाएं और 180 डिग्रीज पे आप घूमकर दोबारा से वापस आएँ, तो पायलट ने उनको कोशिश की मनाने की कि वी आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस एंड वी हैव चेक द ILS ऑन 25L, यानी 25L जो रनवे था हमने उस पर ILS सेट कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा ओके यू आर क्लियर टू लैंड ऑन 25L। अगर ये चीज़ किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई होती तो ATC उन्हें कभी भी अलाउ ना करता कि आप यहाँ पे लैंड करें। ये एक मैं बहुत बड़ा जो है ना फेलियर मानता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये रूल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अगर बाहर कहीं पे भी होता तो कोई इंटरनेशनल दुबई में हो गया, हीथ्रो में हो गया, तो वो उनको कभी भी लैंड करने की परमिशन ना देता। वो उनको कहता आप गो राउंड पर जाएँ, दोबारा से पीछे से आएँ, अपने प्रोफाइल पर आएँ, 2000 फीट पर आएँ, फिर आप लैंड करें। उन्होंने पायलट ने कोशिश की उनको कन्विंस करने की कि नहीं आई विल मैनेज इंशाल्लाह, और उन्होंने उसको लैंड करने की परमिशन दी। अच्छा, जब आप पायलट ने कहा उनको कि हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, पायलट ने क्या किया, जब वो नीचे डिसेंडिंग में आ रहा था उसने अपने थ्रस्ट की पावर बिल्कुल न्यूट्रल कर दी, जिसकी वजह से हुआ क्या, जहाज़ की स्पीड इंक्रीज़ कर गई। अब आप हाइट से आ रहे हैं, नीचे आप डिसेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। जब वो 1000 फीट पे आया तो अगेन ATC की कॉल आती है कि हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गो राउंड पे जाएं। उन्होंने नहीं मानी। 500 फीट पे आया, अगेन उन्होंने कहा आप गो राउंड पे जाएं, पायलट ने नहीं मानी। पायलट ने कहा मैं लैंड करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब उसने नीचे आया, पायलट प्लेन नीचे लेकर आया, उसने देखा कि वाकई ये प्लेन जो है ना इस टाइम पे लैंड हुआ भी तो ये बहुत ज़्यादा आगे चलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे लैंडिंग गियर्स नहीं खुले, लैंडिंग गियर्स बिल्कुल खुले थे, लैंडिंग गियर्स खुले हैं। वो नीचे आया जहाज़, उन्होंने लैंड किया, लेकिन जब उन्होंने देखा स्पीड बहुत ज़्यादा, जहाज़ नहीं रुका, उसने दोबारा जहाज़ को फ्लाई करा दिया। अब उधर फर्स्ट कैप्टन से जो गलती हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। जब उसने न्यूट्रल किया थ्रस्ट को, नीचे आया, नीचे से टच हुआ, लेकिन जब आप अपने इंजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके बाद दोबारा गो राउंड के लिए जाना होता है, तो आप इंजन को जब दोबारा उसको पावर सप्लाई करते हैं तो कुछ टाइम लगता है इंजन को पावर लेने में, जिससे वो जहाज़ को लिफ्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे गलती, और उसमें आपको जो जहाज़ के फ्लैप्स हैं एक लेवल अप करने पड़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैप्टन से मुझे लगता है, हम जो भी मैंने तज़किया सुना है उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कैप्टन से गलती हुई कि उसने फ्लैप तो ऊपर किए ही किए, लेकिन उसके साथ साथ उसने लैंडिंग गियर्स भी ऊपर कर दिए, ठीक है। उससे क्या हुआ, जहाज़ एकदम बैठ गया। अभी उसको इतनी पावर नहीं मिली थी कि वो लिफ्ट हो सके, उससे पहले ही जब लैंडिंग गियर्स ऊपर हो गए तो जहाज़ बैठ गया, जिसको एविएशन की लैंग्वेज में सिंक होना कहते हैं। जहाज़ बैठ गया, पहले एक इंजन टकराया, फिर दूसरा इंजन टकराया, फिर दोनों इंजन टकराए, और इस तरह जो थोड़ी देर बाद जब उसको लिफ्ट मिली तो जहाज़ ऊपर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जहाज़ जब ऊपर गया तो ATC ने उनको कहा कि आप गो राउंड पे जाएं, लेफ्ट टर्न कर ले 110 डिग्रीज पे। पायलट ने कहा ओके वी विल डू इट, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने रडार वाली वीडियो भी देखी होगी, लेकिन जैसे ही जहाज़ गो राउंड पे लेफ्ट टर्न हुआ तो वो थोड़ा सा तो 110 डिग्री पे गया, लेकिन उससे आगे जाकर वो जो है जहाज़ वहाँ पे एकदम से उसने सडनली जो है ना चेंज किया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको बोला कि आप ठीक है गो राउंड पे जाएं, ठीक है, आप हाइट मेंटेन करें 3000 की, लेफ्ट टर्न करें 110 डिग्री पे, पायलट ने कहा ओके। लेकिन थोड़ी देर बाद ATC देखता है कि जहाज़ जो है ना 2000 फीट पे जा रहा है। वो पायलट को कहता है कि हम देख रहे हैं कि आप 2000 फीट पे हैं, जबकि हमने आपको कहा 3000 फीट पे आप 110 डिग्री पे लेफ्ट टर्न करें। तो पायलट उसको कहता है कि गिव मी 2000 फीट, यानी कि पायलट उसको बता रहा है कि आप प्लीज़ मुझे 2000 फीट दें, ठीक है। और आप उस कन्वर्सेशन के दौरान सुनेंगे कि पीछे बीप हो रही है, टू 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 6 दफ़ा बीप हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। तो खैर उसमें पायलट बिल्कुल घबराया हुआ था, लेकिन उसने कहा कि आप हमें 2000 फीट दें, हम 2000 फीट पे मैनेज करेंगे। ATC कहता है ठीक है आप 2000 फीट पे मैनेज करें। अगेन ATC बोलता है आप तो 2000 फीट की बजाय 1800 फीट पे चल रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि तब उन्होंने उनको बताया कि हम जो है ना हमारे दोनों इंजन लॉस्ट हो चुके हैं। ये यहाँ पे एक अलार्मिंग कॉल थी। पायलट को पहले पता चल चुका था कि हम
अचीव नहीं कर सकेंगे हाइट, तो वो ऐसा ऐसा जहाज़ नीचे आ रहा था। लेकिन पायलट ने उनको कहा कि हम जो है ना 2000 पे हमें दें, उसके बाद 1800, तो उसके बाद पायलट ने उनको बताया कि वी हैव लॉस्ट बोथ इंजन्स। उसके बाद ATC उनसे पूछता है कि यू आर गोइंग फॉर अ बेली लैंडिंग, ठीक है, बेली लैंडिंग पे आप करेंगे, लेकिन उसमें इतना जो है ना पायलट जो है पैनिक हुआ था कि वो उसको आंसर भी नहीं कर सका, उसने सिर्फ जी सर का, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल 2-3 सेकंड के बाद उन्होंने देखा कि जहाज़ नीचे भी जा रहा है और जहाज़ एकदम टर्न कर दिया। पायलट ने कोशिश की कि मैं जहाज़ को बजाय लंबा चक्कर लाकर उसको लैंड करवाने की कोशिश करूं, मैं जहाज़ को छोटे चक्कर में जल्दी से जल्द, क्योंकि दोनों इंजन उनके लॉस्ट हो चुके हुए थे, मैं उसको लैंड करवाने की कोशिश करूं। तो उसने कोशिश की क्योंकि वो नीचे से नीचे जा रहा था, सही है, लेकिन इसी दौरान पायलट ने उनको कॉल दी मेडे मेडे मेडे। मेडे कॉल तब दी जाती है जब उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता और जहाज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है और उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे मेडे मेडे की फ़ाइनल कॉल दी जाती है। जहाज़ बहुत ज़्यादा करीब था, उन्होंने कोशिश की कि हम जहाज़ को इसी हाइट से नीचे लाकर जो है ना लैंड करवाएं, लेकिन जब अल्लाह नहीं चाहता तो फिर नहीं होता। आपने वीडियो देखी होगी जहाज़ क्रैश की, उसमें आपने देखा होगा जहाज़ की नोज ऊपर है। उन्होंने कोशिश की थी कि जहाज़ को थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे अप करें ताकि जहाज़ नीचे से पुश होता जाए, लेकिन डिस्टेंस उस हिसाब से, स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा था। जहाज़ बहुत तेज़ी से नीचे आया है और नीचे आके वो बदकिस्मत त्यारा क्रैश हो गया। ये उस कन्वर्सेशन के मुताबिक मैंने आपको पूरी कन्वर्सेशन डिफ़ाइन कर दी है कि क्या हुआ होगा। मैं नहीं कह रहा कि वाकई यही हुआ है, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर होगा कि ये चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूं, जब बेली लैंडिंग होती है तो क्या होता है कि एयरपोर्ट की जो रनवे होती है, जो आपको स्पेसिफाइड किया जाता है, उस पर एक फोमिंग की जाती है ताकि जहाज़ को फ्रिक्शन कम से कम मिले, वो कम से कम रगड़ खाए। और पायलट की जिम्मेदारी वहाँ पे क्या होती है कि पायलट जो जहाज़ के अंदर जितना फ्यूल होता है वो उसको मैक्सिमम एक्सपोज कर देता है ताकि जहाज़ में कम से कम फ्यूल रह जाए और जहाज़ के एक्सप्लोड होने के चांसेस कम से कम हों। लेकिन बेली लैंडिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑब्वियसली, तो जहाज़ उससे पहले ही आबादी में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 97% जो है ना शहीद हुए। 2 को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब के CEO भी शामिल हैं और हमारे एक बहुत ही नामवर एक्टर, उनके बेटे भी, ये 2% जो है ना वो उसमें बचे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उन सब को मग़फ़िरत करे, उन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। एंड पे आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या वो ऐसी गलतियां थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और अगर वो ना होती तो शायद ये हादसा ना पेश आता। नंबर 1, प्लेन अपनी प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा ऊंचा था। जहाँ पे उसको 1500 से 1600 फीट पे होना चाहिए, वो 3500 फीट पर चल रहा था। नंबर 2, 1000 फीट पे गो अराउंड का डिसीजन नहीं लिया। नंबर 3, 5500 फीट पे गो अराउंड का डिसीजन नहीं लिया। नंबर 4, ATC ने उसको लैंड करने की परमिशन दी, जबकि किसी भी इंटरनेशनल रूल्स में ये नहीं है कि अगर आपका जहाज़ प्रोफाइल से ऊपर है या प्रोफाइल से नीचे आप उसको लैंड करें, आप लाजमी उसको गो अराउंड करवाएंगे। नंबर 5, फर्स्ट ऑफिसर की लैंडिंग के टाइम पे फ्लैप्स के साथ साथ गियर्स भी ऊपर कर देना, जिसकी वजह से जहाज़ सिंक हुआ, उसके दोनों इंजन ज़मीन के साथ टकराए और वो फ्लेम आउट हुए बाद में जाकर। एक ऐसी नाज़रीन आप ऑब्वियसली अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन कुछ ये कि ऑफिशियल ने इस बात को प्रूव किया है कि जहाज़ जो है ना वो 50 डेज़ से ऑन ग्राउंड था। 50 डेज़ से यानी उसने कोई फ़्लाइट नहीं ली थी, और 50 डेज़ के बाद ये एकदम उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, जो कि ईस्ट स्पेशल फ़्लाइट्स में आती है। इसका कोई फ़िटनेस टेस्ट नहीं किया गया था। फ़िटनेस टेस्ट होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। आपने वो फ़िटनेस टेस्ट ना करके जो है ना बहुत से लोगों की ज़िंदगी को दाव पे लगा दी। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बात की PK8303 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का वो बदकिस्मत त्यारा जो कि रमज़ान के महीने में 22 मई को दोपहर 2:45 पे क्रैश हो गया। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि मैं पायलट नहीं हूँ। मैंने आपके सामने वो फैक्ट्स रखे जो कि एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये गलतियाँ हुई हैं। अब आप लोग खुद देखिएगा, ये ह्यूमन नेचर आपको बताएगी कि ये गलतियाँ या तो ह्यूमन एरर्स थे या टेक्निकल एरर्स के, यहाँ पे ATC की गलती है इसमें।
अभी अगर जहाज़ 50 डेज से था, ऑन ग्राउंड था, उसका फिटनेस टेस्ट नहीं किया गया तो पीए की गलती। एटीसी ने उसको अलाउ किया प्रोफाइल से आप होने में, एटीसी की गलती। पायलट ने कोशिश की प्रोफाइल होने के बावजूद इंसिस्ट किया उतारूंगा, पायलट की गलती। फ्लैप्स अप करने के साथ साथ गेज अप कर दिए, फर्स्ट कैप्टन की गलती। बहुत सी गलतियों का मिक्सचर जो है ना इस डिज़ास्टर का रिज़ल्ट बना। तो अल्लाह ताला उन सबको गरीक़ रहमत करे, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, सबकी बख्शिश फरमाए। बहुत दुख की बात है, बहुत से ख़ानदानों की ईद जो है ना वो सोग में बदल गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव भी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, हमें पता चले कि हमारी कोशिश कामयाब हुई है कि या नहीं हुई है। लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।